शोभा निवास को कन्हैया लाल जी ने बहुत दिल से बनवाया था और नाम अपनी जीवन संगिनी शोभा के नाम पर रखा था, जिन्होंने जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव में, सारी जिम्मेदारियों में हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया था उनका। उनके 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। सभी के विवाह शोभा जी ने अपने हिसाब से किए थे, पर सबसे छोटे बेटे ने अपने कॉलेज के फ्रेंड से शादी करने की इच्छा जताई और शोभा जी सोच विचार करके तैयार भी हो गई। दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। सुधा और जया उनकी बड़ी और मंझली बहुएं थी और अब तीसरी बहू कावेरी, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। लेकिन यही बात सुधा और जया को समझ नहीं आ रही थी। शादी के बाद मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी तो सुधा अपनी देवयानी से बोली, जया, ये मम्मी जी को हुआ क्या है? कैसे देवर जी की पसंद को बहू बनाकर लाने को वो तैयार हो गई, और वो भी नौकरी करने वाली लड़की से। भाभी, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है, कहाँ तो हम पर इतनी रोक टोक करती हैं सासू माँ, और ये महारानी रोजाना घर से बाहर जाएगी। इसका मतलब तो यही हुआ भाभी कि हमें इसकी भी नौकरी बजानी होगी। अफसोस करते हुए जया बोली, मैं तो करूँगी नहीं नौकरी इसकी, और वैसे भी जया, हम दोनों इसकी जेठानी हैं, रौब तो रखना होगा, वरना हमें तो कच्चा खा जाएगी ये नौकरी जो करती है। मुंह बनाते हुए सुधा ने कहा। जया ने कहा, पर भाभी, मुझे तो लगता नहीं कि इसको काम भी जरा सी भी आदत होगी। नाखून देखे हैं इसके, इतने लंबे हैं। हसरत भरी निगाहों से नाखून देखते हुए जया बोलते गई। दोनों को फुसफुसाते देखकर शोभा जी ने आवाज दी, बड़ी बहू, सभी के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करो, और छोटी बहू कावेरी का कमरा ठीक कर दिया है ना तुमने? मैंने तुमसे सुबह ही कहा था। जी मम्मी जी, सब कुछ कर दिया है, कहते हुए जया ने सुधा को देखा, मानो कह रही हो, लो भाभी, हमें तो अभी से उसकी सेवा में लगा दिया गया है। फिर शोभा जी ने कावेरी से कहा, छोटी बहू, चलो उठो और जाकर थोड़ा आराम कर लो। भारी गहनों और लहंगे से लदी हुई कावेरी जैसे ही उठी वैसे ही लड़खड़ा गई। अगर शोभा जी ने संभाल न लिया होता तो वो बहुत जोर से गिरती। उसकी ऐसी दशा देखकर सुधा और जया दोनों मुस्कुरा गई। कावेरी को उसके कमरे में बिठाकर जया चली गई। कावेरी ने देखा कि उसके सामान की अटैची उसी कमरे में रखी है, तो उसने फटाफट कपड़े बदल लिए अपने और तकिए पे सिर रखकर लेट गई। विवाह के बाद से लगातार रस्मों के चलते उसकी जरा से भी कमर सीधी करने का मौका ही नहीं मिला था। इतना काम रहता है विवाह में, इतने तरह के रस्म रहते हैं जो निभाने पड़ते हैं, और जैसे ही उसे समय मिला वो लेट गई। 15 मिनट का सोचकर लेटी ही थी, पर कब सोते हुए 2 घंटे हो गए उसे पता ही नहीं चला। बाहर मेहमान इकट्ठा होने लगे थे। नई बहू कहाँ है कि आवाज शुरू हो गई थी शाम को। शोभा जी ने सुधा से कहा, बड़ी बहू, मैंने कहा था ना कि छोटी बहू को बुलाकर ले आओ, तुम लाई नहीं अभी तक, क्यों? सुधा ने जानबूझ के मेहमानों को सुनाते हुए थोड़ा तेज आवाज में कहा, मम्मी जी, मैं तो कब से बुला रही थी, पर वो महारानी जी तो खराटे भरकर गहरी नींद में है। शोभा ने बात संभालते हुए कहा, रस्मों से थक गई होगी बहू, ऐसा नहीं बोलते, जाओ दोबारा बुला कर ले आओ। पैर पटकते हुए सुधा वहां से चली गई और तेज आवाज में बोली, छुटकी बहू, तुम सुन रही हो क्या या नहीं सुन रही हो? बाहर मेहमान आ गए हैं, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ, और मम्मी जी भी तुम्हें कब से बुला रही हैं। अचकचाकर एकदम से उठते हुए कावेरी बोली, हाँ जी भाभी, चलती हूँ। बाथरूम में जल्दी से जाकर उसने अपना चेहरा धोया, काजल लिपस्टिक सही की और बाहर आ गई। उसको ऐसे देखकर शोभा जी थोड़ा नाराज हुई और बोली, शादी का जोड़ा उतारने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता छोटी बहू। घर में इतने सारे मेहमान आए हैं तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। खैर बैठो, सिरगुंथी की रस्म करनी है। ननद ने सिरगुंथी की रस्म करते हुए कहा, छोटी भाभी, नेक बरा सा लूंगी आपसे तो मैं, आखिरकार आप नौकरी करती हो। दोनों बड़ी भाभियों से तो मैंने कुछ नहीं मांगा था, लेकिन आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। कावेरी ने भी हंसते हुए कहा, बिल्कुल दीदी। 1 हफ्ता मेहमानों के आने जाने में ही बीत गया और 2 दिन बाद कावेरी की छुट्टियां खत्म होने वाली थी।
यह सोच सोचकर सुधा और जया को बेचैनी हो रही थी, तो वे दोनों जाकर शोभा जी से बोली, मम्मी जी, छोटी के बाहर जाने से घर की मर्यादा का क्या होगा? यह सुनकर शोभा जी को भी अच्छा नहीं लगा, पर क्या करती बेचारी, बेटे की पसंद के आगे मजबूर थी वो। 2 दिन बाद कावेरी जल्दी उठी, नाश्ता बनाया और ऑफिस के लिए तैयार हो गई। फिर बाहर आकर शोभा जी को कहा, मम्मी जी, मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया है, क्या मैं अब ऑफिस जा सकती हूँ? शोभा जी के कुछ कहने से पहले ही जया बोल उठी, खुशी खुशी जाओ बहन, तुम्हारे ही तो मजे हैं, हम लोगों का क्या? इससे पहले कि जया कुछ और कहती, शोभा जी ने उसको चुप कराते हुए कावेरी से कहा, बहू, ऑफिस से आकर रसोई और बर्तन साफ करने की तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। कावेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मम्मी जी, और वह ऑफिस के लिए निकल गई। इधर सुधा ने कढ़ाई से प्लेट उठाकर देखा और उसमें पोहा देखकर भागी भागी शोभा जी के पास गई और बोली, मम्मी जी, ऑफिस वाली महारानी ने तो सबके नाश्ते के लिए पोहा बनाया है, हम तो पराठे या कचौरी ही बनाते हैं नाश्ते में। शोभा जी ने कहा, बड़ी बहू, हो सकता है कि उसके घर में हल्का नाश्ता बनता हो, उसको मैं समझा दूंगी कल से। अभी तुम एक काम करो कि तुम कुछ और बना लो। शोभा जी सारे दिन सोचती रहीं, अब घर में कलह जल्दी ही शुरू होगी, कैसे बचाया जा सकता है अपने घर को, उन्हें यह चिंता होने लगी। इधर सुधा और जया सोच सोच कर खुश थी कि शाम को तो मजा आएगा जब छोटी महारानी बर्तन रगड़ेगी, और यही सोचते हुए दोनों ने सुबह से एक भी बर्तन नहीं साफ किया और बर्तनों का ढेर लग गया। अब दोनों को शाम का इंतजार था। दोनों खुश थी कि अब छोटी को बाहर के साथ साथ घर का भी काम करना होगा। शाम को कावेरी घर आई तो उसके हाथ में एक पैकेट था। उसने कहा, मेरे ऑफिस के बाहर ये कुल्फी मिलती है मम्मी जी, मैं अपनी माँ के लिए ज़्यादातर वहाँ से ले जाया करती थी, आज आप सबके लिए लाई हूँ और ये आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। एक बार आप खाकर देखिए इसे। गर्मी की शाम में ठंडी कुल्फी से मन की सारी करवाहट थोड़ी सी कम हो गई सबके। कुल्फी खाते ही शोभा जी ने कहा, छोटी बहू, अब घर का काम भी देख लेना। जी मम्मी जी कहते हुए कावेरी ने अंदर जाकर कपड़े बदले और एक टब में डिश वॉशर घोलकर फटाफट सारे बर्तन साफ कर दिए, पूरी रसोई साफ करके चमका दी। सुधा और जया ये देखकर दंग थी कि कावेरी के माथे पर एक भी शिकन नहीं आई। सारा काम सफाई से कर दिया उसने, साथ ही बर्तन साफ करने का नया तरीका भी इन दोनों ने सीख लिया। कुछ दिन सब अच्छा चलता रहा। फिर एक शाम कावेरी अपने साथ एक लड़की को ले आई। शोभा जी ने पूछा, छोटी बहू, ये कौन है, इसको अपने साथ क्यों लाई हो? कावेरी ने कहा, मम्मी जी, ये हमारे ऑफिस के मालिक काका की बेटी है, इसको घर दिखाने लाई हूँ क्योंकि ये मालिश बहुत अच्छी करती है। मालिश? मुझे मालिश की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बहू, कभी कभी दर्द होता है तो बड़ी बहू और मझली बहुएं तेल लगा देती हैं घुटने में। मम्मी जी, सच मानिए, राधा बहुत अच्छी मालिश करती है, कहकर राधा से कावेरी बोली, राधा, घर देख लिया है ना तुमने, आ सकोगी ना अकेले कल से? राधा बोली, हाँ दीदी, आ जाऊंगी। यह कहकर राधा वहां से चली गई। सुबह को राधा जल्दी आ गई और तेल गरम करके जब शोभा जी के पैरों की मालिश की तब उन्हें बहुत आराम मिला। मालिश करके जब राधा ने झाड़ू उठाई तो शोभा जी ने कावेरी को इशारों से बुलाकर कहा, बहू, क्या अब ये सफाई का काम भी करेगी? हर महीने तनख्वाह जाएगी, क्यों घर अपना खर्चा बढ़ा रही हो और घर का? कावेरी ने कहा, मम्मी जी, मैं सैलरी की बात कर लूंगी। देखिए ना, दोनों भाभियां सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हैं, जरा भी उन्हें आराम करने का समय नहीं मिलता। राधा घर के कामों में उनकी मदद कर देगी, इसके साथ ही शाम को वो आपके पैरों की मालिश भी कर देगी। और मम्मी जी, मेरी सैलरी किस काम की, जब आप लोगों की कुछ मदद ही न कर पाऊं मैं? कावेरी की बात सुन सुधा और जया के मन से सारी कटुता बह गई। उनको लगता था कि नौकरी वाली लड़की आएगी तो अपने नखरे दिखाएगी, उन पर रौब जमाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तीनों मिलकर रहती थीं, तीनों के मन में प्यार हुआ। यहाँ तक कि बहुत बार तो कावेरी के हिस्से के भी सारे काम खुद जया और सुधा कर देती थी। शोभा जी का घर जोड़कर रखने का सपना उनकी बहुओं ने भी पूरा कर दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।